दोस्तों, एक कहानी है एक गांव के लड़के की जो कि बहुत आलसी व्यक्ति था और अपने आलस्य की वजह से वो ना तो कुछ काम करता और ना ही कोई काम करने के बारे में सोचता। बस इधर उधर से किसी तरह अपने खाने की व्यवस्था कर लेता। एक दिन वह व्यक्ति यूं ही टहलते टहलते जंगल की तरफ चल गया और जंगल में थोड़ा अंदर जाकर उसने देखा कि एक लोमड़ी लंगड़ाकर चल रही है। उसका एक पैर टूट गया था। लोमड़ी की हालत देखकर आलसी व्यक्ति सोचने लगा कि इस जंगल में अभी तक ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। किसी जानवर ने इसका शिकार क्यों नहीं किया है। इसे खाने के लिए खाना कैसे मिलता होगा। वह व्यक्ति उस लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगा ताकि उसे मालूम हो सके कि इसके खाने की व्यवस्था कैसे होती होगी। तब उस व्यक्ति को एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है। शेर की दहाड़ से वह बहुत डर जाता है और तुरंत ही एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर छिप कर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में जंगल की तरफ से तेजी से दौड़ता हुआ एक शेर आता है। शेर के मुंह में एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा था। शेर की दहाड़ सुनकर वो लोमड़ी भी छिप गई। शेर इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा था कि उसके मुंह से एक मांस का टुकड़ा वहीं छूट जाता है और वो दौड़ता हुआ आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद उस लोमड़ी ने वो मांस का टुकड़ा देखा और आकर उस टुकड़े को खा लिया और फिर से वहीं छुप कर बैठ गई। ये सारी हरकत पेड़ पर चढ़ा हुआ वो आलसी व्यक्ति देख रहा था। वह सोचने लगा कि भगवान कितना दयालु है। एक लोमड़ी के खाने की व्यवस्था भी भगवान कर रहे हैं। अब से मैं भी सिर्फ पूजा पाठ करूंगा और फिर भगवान मेरे लिए भी खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। ये सोचकर वह व्यक्ति अपने घर आ गया। घर आकर वह आलसी व्यक्ति पूजा पाठ में लग गया और इंतजार करने लगा कि भगवान की कृपा से उसे भी खाना जरूर मिलेगा। पूजा पाठ करते करते उस व्यक्ति को 4-5 दिन गुजर गए, लेकिन उसके खाने की व्यवस्था नहीं हो सकी। भूखे रहने की वजह से वह कमजोर भी हो गया था और मरने की हालत में पहुंच गया था और अब उसे और भूख सहन नहीं हो सकी और खाने की तलाश में वो इधर उधर भटकने लगा। तभी उस आलसी व्यक्ति ने एक संत को देखा। वो आलसी व्यक्ति तुरंत ही उस संत के पास जाता है। उसने संत को पूरी बात बताई और पूछने लगा कि भगवान ने अब तक मेरे खाने का इंतजाम क्यों नहीं किया है। उस संत ने बड़े ही प्यार से उस आलसी व्यक्ति को कहा कि भगवान तुम्हें तुम्हारी इस तकलीफ के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, लेकिन अपने आलस्य की वजह से तुम तक वो संदेश भी नहीं पहुंच रहा। तुम एक लोमड़ी की तरह बनना चाहते हो, जबकि वो लोमड़ी शारीरिक रूप से कमजोर थी और तुम अपने आलस्य की वजह से दुर्बल हो गए हो। भगवान तुम्हें शेर की तरह बनाना चाहते हैं और तुम भगवान के भरोसे रहना चाहते हो और भगवान तुम्हें दूसरों की मदद करने वाला इंसान बनाना चाहते हैं। वो आलसी व्यक्ति उस संत की बात को समझ गया और उसके बाद उस संत के सामने कहा कि आज से मैं अपने आलस्य को छोड़ने और कर्म करने का फैसला लेता हूँ। दोस्तों, एक कहानी हमें बताती है कि इंसान को कभी भी दूसरों के सहारे नहीं बैठना चाहिए कि कोई दूसरा आएगा और उन कार्यों को पूरा कर देगा। हमें दूसरों पर निर्भर रहने वाला नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाला इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी ऐसे ही लोगों की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं, जैसा इस आदमी ने किया। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप ये कहानी और लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हो तो इसको शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।